क्या पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ने वाले हैं? क्योंकि पवन सिंह के गाने भी आजकल यूट्यूब के ऊपर कम ड्रॉप हो रहे हैं और पवन सिंह का स्टेज शो भी कम देखने को मिल रहा है। इस वजह से लोग ये कयास लगा रहे हैं कि पवन सिंह अब भोजपुरी इंडस्ट्री से थोड़ा सा किनारा कर रहे हैं और अब वो जो है वो आगे निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ने वाले हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, सब कुछ आपको बताऊंगा। आखिरकार कयासों के बाजार क्यों गर्म हो गए, क्यों पवन सिंह को लेके ऐसी बातें होनी शुरू हो गई बिहार के मार्केट में और भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक बार फिर से कयासों के बाजार गर्म हो गए हैं पवन सिंह को लेके, लेकिन इस बार वजह कुछ और ही है। लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह जो है वो अब भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने वाले हैं। वजह बता रहे हैं कि भाई साहब, इनके अब गाने आजकल बहुत कम आ रहे हैं भोजपुरी में और इसके अलावा ये अब कम भोजपुरी शो भी कर रहे हैं और इसी वजह से कयासों के बाजार गर्म हो गए। लोग बाग आपस में काना फूसी शुरू कर चुके हैं कि भाई साहब, पवन सिंह अब भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ देंगे क्या। और आपको बता दूं कि वजह इस बार के अगर बात की जाए भोजपुरी इंडस्ट्री से किनारा करने का, तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री पवन सिंह को पसंद नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि अक्षरा और खेसारी विवाद से पवन सिंह परेशान होकर ये सब कुछ कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे का कारण है कि पवन सिंह अब बॉलीवुड में एंट्री करने वाले हैं। वैसे तो उनकी एंट्री हो गई है, लेकिन अब वो ऑफिशियल तौर पे ही बॉलीवुड के काम करेंगे, इस बात की चर्चा तेज हो गई है। देख लीजिए जिस तरीके से लगातार उन्होंने हिट के बाद हिट गाने दिए हैं बॉलीवुड को, उसके बाद ये कयासों के बाजार तेज हो गए हैं कि अब जो पवन सिंह हैं वो प्रोफेशनल तौर पे बॉलीवुड के लिए काम करेंगे और बॉलीवुड के लिए गाना भी गाएंगे। स्त्री 2 में उन्होंने तू आई नहीं गाना गाया और वो गाना एकदम रातों रात हिट हो गया, लोगों ने खूब सुना और पवन के फैंस जो है एकदम से झूम गए थे। उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक दूसरा सॉन्ग निकाल दिया और उन्होंने दूसरा चुम्मा सॉन्ग गाया और ये गाना भी भारत छोड़ दीजिए जनाब, विदेशों तक सुने गए थे, विदेशों से प्रतिक्रिया भी आई थी। पवन स्टार का पावर किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। आपने ये भी देखा कि इन दिनों पवन सिंह का जो एक तरीके से कहा जाए माहौल है, रुतबा है, उसमें काफी गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। शुभांकर मिश्रा के पास जाके इंटरव्यू देते हैं और रातों रात मिलियंस सब्सक्राइबर जो है वो शुभांकर मिश्रा के बढ़ जाते हैं। ये सब कुछ बताता है कि पवन सिंह का स्टारडम क्या है। उसके बाद अंबानी की शादी तक में पवन सिंह का गाना बजता है और सिर्फ गाना ही नहीं बजता बल्कि पवन सिंह को भी इनविटेशन जाता है। पवन सिंह खुद जाके शादी को अटेंड करते हैं और उस वक्त भी इनकी चर्चा खूब होती है और ये सब कुछ देख के लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि पवन सिंह जो है अब वो भोजपुरी छोड़ के बॉलीवुड में प्रोफेशनल तौर पे काम करना शुरू कर देंगे और बॉलीवुड के लिए ही गाना गाएंगे। आपने इन दिनों देखा भी कि राजकुमार राव के साथ साथ कई ऐसे बॉलीवुड कलाकार हैं जो सामने से आके कह रहे हैं कि वो पवन सिंह के साथ काम करना चाहते हैं, वो पवन सिंह के साथ गाना बनाना चाहते हैं। कुछ डायरेक्टर्स ने तो यहां तक कह दिया है कि वो पवन सिंह को जो है वो अपनी मूवी में काम देने के भी फिराक में हैं और वो चाहते हैं कि पवन सिंह उनके मूवी में काम भी करें। आपने देखा कि किस तरीके से डुएट सॉन्ग गाने का एक हुजूम सा चल पड़ा पवन सिंह के साथ कि भाई बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार सिंगर हैं जो चाहते हैं कि पवन सिंह के साथ एक डुएट गा लें, एक गाना गा लें, जिसमें बी पराग शामिल हैं, मिक्का सिंह शामिल हैं, गुरु रंधावा शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो बादशाह शामिल हैं और भी कई ऐसे सुपरस्टार हैं जो सामने से आके कह रहे हैं कि वो पवन सिंह के साथ गाना गाना चाहते हैं। और ये सब कुछ जो है वो एक तरफ इशारा कर रहा है कि पवन सिंह जो है वो भोजपुरी से निकल के अब आगे बढ़ के अब वो बॉलीवुड का दामन थामेंगे और बॉलीवुड में अपना रुतबा जो है वो एक बार फिर से बिखेरेंगे। आपने ये भी देखा था कि किस तरीके से राजकुमार राव ने यहां तक कह दिया था कि पवन सिंह सिर्फ बिहार के ही पावर स्टार नहीं हैं बल्कि पूरे भारत के पावर स्टार बन चुके हैं। और ये इसलिए कहा था क्योंकि जिस तरीके का माहौल पवन सिंह का है, जिस तरीके का दबदबा पवन सिंह का है और जो आवाज पवन सिंह की है वो अभी भोजपुरी में किसी की नहीं है। ये बात खेसारी लाल यादव से लेके भोजपुरी के तमाम सुपरस्टार आज
आज भी मानते हैं कि पवन सिंह जो गाना गा सकते हैं, भोजपुरी में वैसा गाना कोई नहीं गा सकता। और अब बॉलीवुड को भी आपने देखा कि किस तरीके से अपनी मूवी हिट कराने के लिए भोजपुरिया फ्लेवर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे स्त्री 2 को हिट कराने के लिए पवन सिंह को लाया गया था। अभी पुष्पा को रिलीज़ भी पटना में ही किया गया था। और ये सब लोकप्रियता जो भोजपुरी और भोजपुरी फैंस की है, बिहार की है, इस वजह से भी ये माना जा रहा है कि पवन सिंह का स्टारडम बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है और उनको अब ज़ाहिर तौर पे बॉलीवुड में जो है वो एंट्री करा दी जाए ताकि वो हिट पे हिट देते रहें और उनके फैंस जो है आके मूवी हिट करा दें। पवन सिंह का जलवा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कई सुपरस्टार चाहते हैं कि पवन सिंह के साथ वो काम करें और वो अब बहुत आगे निकल चुके हैं। पवन सिंह अब कद अब तो उनका बड़ा हो ही गया है। इसके अलावा अगर बात किया जाए स्टारडम की, तो उनका स्टारडम भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और इस बात को भी कई भोजपुरी के सुपरस्टार कबूल कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर पवन सिंह के स्टारडम की बात की जाए तो मनोज तिवारी से लेके अम्रपाली दुबे तक ने इस बात को कबूल किया है कि पवन सिंह की जो फैन फॉलोइंग है, उतनी फैन फॉलोइंग भोजपुरी में किसी की नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी की नहीं है। बाकी पवन सिंह ने ऑफिशियल तौर पे इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन आप क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं अपने भोजपुरिया सुपरस्टार को लेके? आप कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।